मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जो ये अगर आप उपाय करेंगे तो आप अपने जीवन में जिस भी परेशानी से गुजर रहे हैं उससे आपको समाधान मिल जाएगा। हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करेंगे। और ये उपाय जो है ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है, और इस उपाय को कोई भी कर सकता है। और इस उपाय को आप घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। आप जहां आपके लिए सुविधा है आप ये उपाय वहां जाके कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का काम है, कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा है, चाहे वो जॉब से हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी का केस हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से हो, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार का कष्ट, जैसे कि वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारे कष्ट होते हैं, तो उसमें भी लेके अगर आप चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते को संवारना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो भी ये उपाय आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको संतान नहीं हो रहा है तो संतान प्राप्त करने में अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपको फिजिकली कोई किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रहा है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपके विवाह में कुछ समस्या आ रही है, जैसे कि बहुत लोगों के साथ विवाह होने में भी दिक्कत होता है, जैसे कि किसी का मंगल दोष होता है, साथ ही आपको ग्रह दोष भी अगर आपको परेशान कर रहा है, जैसे शनि का ग्रह हो गया, राहु केतु हो गया, मंगल हो गया, और आपको वो बहुत ही परेशान कर रहा है और आप बार बार परेशान हो जाते हैं, हर काम में आपका विघ्न आ जाता है, आपका जो काम है वो अटक जाता है, मतलब पूरा काम आप करते हैं और जब आपको फल मिलने का टाइम आता है, रिजल्ट मिलने का टाइम आता है, तो आपका काम फंस जाता है। बहुत लोगों के साथ ये होता है, ऐसा ही नहीं है कि आप ही के साथ होता है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है। और ये बस ये होता है कि ये तो लोगों का नज़र लग जाता है, या आपके कुछ ग्रह दोष ऐसे होते हैं जो रुकावट काम में डालते हैं। तो मैं उसी का उपाय के लिए एक वीडियो आपको दे रही हूँ, जिसको अगर आप करते हैं, बहुत ही छोटा सा उपाय है और इसको बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, तो आप इसको करके देखिएगा। किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको शुक्ल पक्ष में करना है या कृष्ण पक्ष में करना है, नहीं, आप किसी भी मंगलवार को या शनिवार के दिन आप जाके कर सकते हैं। आपको लेना है पान का बीड़ा, ठीक है, मीठा पान का बीड़ा लेना है। ध्यान देना है, आप जब भी दुकान में जाइएगा बनवाने तो आप वहाँ जरूर बताइएगा कि आपको हनुमान जी को चढ़ाना है। तो वो क्या करेंगे, वो शुद्धता का ध्यान रखेंगे, वो तंबाकू वगैरह नहीं डालेंगे उसमें, क्योंकि पान अगर बनवाइएगा तो उसमें खास ध्यान देना है कि उसमें तंबाकू नहीं होना चाहिए। तो जो मीठा पान बनाइएगा उसको वहाँ से बनवा के आप ले आइएगा, या तो जो सामग्री उसमें चढ़ता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूँगी, तो आप चाहें तो इन सामानों को घर में ला के खुद से ही बना के आप वहाँ पे जाके मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। पान का बीड़ा हनुमान जी को अति प्रिय है, अति प्रिय है। अब जैसे कि पान का बीड़ा है, ठीक है, बीड़ा का मतलब होता है जिम्मेदारी देना। जैसे कि मान लीजिए कोई भी काम है वो आपसे नहीं हो पा रहा है, आप लाख हाथ पर मार के आप थक गए, अपने सोर्सेज लगा के थक गए, पैसे खर्च करके थक गए, मेहनत करके थक गए, अब क्या, अब आपको किसी को तो वो जिम्मेदारी देनी होगी। आप अगर थक गए हैं तो किसी को तो बताएंगे कि अब आप ही को करना है, अब मेरे से नहीं होगा। तो वो करेंगे आप हनुमान जी के साथ, आप वही मीठा पान ले जाएंगे, मंदिर ले जाएंगे, या अगर घर, जैसे कि महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, उनको ये उपाय करना है अपने पति के लिए, अपने बच्चे के लिए, घर परिवार के लिए, तो वो उपाय घर में ही कर सकती हैं। अगर आप मंदिर का अलग बात होता है, ठीक है, अगर आप मंदिर जाके करते हैं और अगर सिंदूरी हनुमान जी मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको। इसमें करना क्या है, आप जाएंगे हैं मंदिर जाएंगे। अगर मैं पहले मंदिर की बात करूँ, आप मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन, जिस दिन 2 दिन में जिस दिन भी आपको जैसे करना है ये उपाय, आपको सुबह जाना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि सारा काम पहले कर लेते हैं, उसके बाद वो मंदिर जाते हैं। मैं आपसे यही विनती करूंगी कि देखिए, जो ज़रूरी काम है, जैसे मान लीजिए कि आपके बच्चे का स्कूल है, ऑफिस है, हस्बैंड का, तो खैर वो भी ज़रूरी है। देखिए, कर्म करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि मंदिर के दिन थोड़ा सा सवेरे जाइए। बहुत अच्छा होगा कि आप सुबह के समय जाइएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मंदिर आप जाएंगे तो घर से घी का दिया या चमेली तेल का दिया आपको ले जाना है, अगरबत्ती भी ले जाना है, और मीठा पान तो आपका रहेगा ही। आप एक मीठा पान ही चढ़ाइएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा। मीठा पान ले जाइएगा और वहाँ पे जाने के बाद आप दिया जलाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, मीठा पान रखिएगा वहाँ पे, वही आपका भोग भी हो जाएगा और वही आपका वो चढ़ावा भी हो जाएगा, ठीक है। वो रख दिए आप, वहाँ बैठ के आपको राम नाम का ध्यान करना है, क्योंकि राम जी के बिना तो कोई काम ही आप नहीं कर सकते हैं हनुमान जी के लिए,
ठीक है। तो आपको राम जी का ध्यान करना है, साथ ही साथ आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, आपको ध्यान से सुनना है, राम नाम का जाप करना है और आपको 3 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी मनोकामना को मन में रखे हुए, अपनी मनोकामना को बोलते हुए, उसके बाद उस पान की बीड़ा को उठाना है, जो पान मतलब लेके जाएंगे उसको हाथ में रखना है, अपनी मनोकामना को बताना है और ये बोलना है कि जिस तरह से ये मीठा पान लोगों के जीवन में मिठास मतलब आपको ये मीठा पान में भोग लगा रहे हूँ, जिस तरह से ये मीठा है ये पान, उसी तरह से मेरे जीवन में भी मिठास आए। मैं जिस परेशानी में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ या किसी काम में भी फंस गए होंगे या रोग से परेशान होंगे, उससे मुझे बाहर निकालिए, मेरे जीवन में मिठास दीजिए, मेरा घर परिवार में आपका कृपा हो। आप इस तरह से प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी से बिल्कुल अपने की तरह प्रार्थना कीजिए। आपको ये फॉर्मेलिटी नहीं करना है कि ऐसे चलो बोल देते हैं, नहीं, आपको बिल्कुल कॉन्वर्सेशन जो है वो बहुत ही ईजिली करना है, आपको ईजी करना है, बिल्कुल अपने दिल से बात जैसे करते हैं वैसा आपको करना है कि जिस तरह से ये पान मीठा है उसी तरह से ये मेरे जीवन में कोई मिठास भरे, मेरे जीवन में भी मिठास आए, मेरे परिवार में आपकी कृपा हो, मेरे घर परिवार में आपकी कृपा बनी रहे। इतना कहते हुए आपको राम 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 हनुमान हनुमान कहते कहते हुए ये जो पान का बीड़ा है वो हनुमान जी को रख दीजिएगा, मतलब सामने वहाँ पे जहाँ पे चढ़ावा चढ़ता होगा आप वहाँ पे रखते हुए आप हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना कीजिएगा और आप घर चले आइएगा। ये मंदिर का उपाय हो गया, ठीक है, मंदिर का उपाय हो गया। ये आप सुबह ही कर सकते हैं, सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा। मंगलवार को कीजिए या शनिवार को कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप घर चले आएंगे। आप घर जैसे कि मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में कैसे करेंगे, घर का भी उपाय मैं बता रही हूँ। तो घर में भी आपको बस इसी तरह से करना है। मंगलवार को या शनिवार को आप घर में दिया जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, पान रखेंगे और इसी तरह से 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और बस ये 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, राम नाम का जाप करने के बाद 3 हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप पान का बीड़ा हाथ में लेंगे और जो मैं अभी बताई हूँ बस आपको वही चीज़ बोलना है कि हे हनुमान जी, हे राम भक्त, हे रामदूत, हे पवन पुत्र हनुमान, माता अंजनी के लाल, मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये जो पान का बीड़ा मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, जिस तरह से ये मीठा है उसी तरह से मेरे जीवन में भी मिठास आए, आपकी कृपा बनी रहे। मेरा जो भी काम है उस काम को करवा दीजिए, मैं चाहे वो आपके रिश्ते की बात होती है या आपके बच्चे की बात हो, जॉब का बात हो, कर्ज हो, लोन हो, किसी भी प्रकार का कोई काम हो, इसको इस चीज़ से मुझे बाहर कर दीजिए। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसके बिना मेरा जीवन में ये कष्ट है, वो कष्ट हो रहा है, इसे ये दिक्कत हो रहा है, आपको सारा कुछ बताना है। और ये जो भी मेरा काम का जिम्मेदारी है मेरे से नहीं हुआ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब इसकी जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ। ये जो पान का बीड़ा है अब इस काम का जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। इतना कहते हुए घर में भी आपको प्रणाम कर लेना है और आपको पूजा घर से निकल जाना है। तो ये था एक छोटा सा उपाय, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय, आप इसको करके देखिएगा। पान का बीड़ा करने का मतलब है कि जिम्मेदारी देना, जो काम आपसे अब नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल पूरे तरीके से करके थक गए, अब आपको लग रहा है कि अब नहीं होगा, आप किससे करवाएं, तो हनुमान जी से करवाना है आपको। वो बहुत ईजिली इस काम को करने में आपकी मदद करेंगे, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूरी हो जाएगी। ये जो पान होता है वो बहुत ही चमत्कारिक चीज़ है। आप ध्यान दीजिएगा कि किसी भी हर पूजा पाठ में पान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है और जो पान का बीड़ा होता है वो हनुमान जी को अति प्रिय है। अगर आपको मन हो हनुमान जी को प्रसन्न करने का, मतलब ऐसे ही हमेशा काम को ध्यान में रखते हुए नहीं, बीच बीच में आप हनुमान जी को पान चढ़ाया कीजिए, इससे उनकी जो कृपा है वो आप पे हमेशा बनी रहेगी। अगर उनका कृपा बना रहेगा तो फिर आप किसी और चीज़ का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है कृपा प्राप्त करना। और मैं आपसे यही विनती करूंगी कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं इसके पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये हनुमान चालीसा का पाठ करने का क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होते हैं, मैं सारा कुछ बता चुकी हूँ आपको। जैसे कि आपको मान लीजिए कि किसी से भी आप किसी भी रिश्ते में आप जाते हैं तो उसके बारे में आपको जानना होता है, उसमें आपको प्रयास करना पड़ता है, उसकी रुचि के बारे में जानना होता है। तो उसी तरह हनुमान जी के साथ है, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिए हैं तो सबसे पहले आप हनुमान चालीसा को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, राम स्तुति याद कर लीजिए या राम नाम का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। और साथ साथ में जो राम जी का नाम लिखने बोली थी कि आपको लिखना है 51 बार राम राम या श्री राम या सीताराम, ये करना है आपको। फिर मन ही मन सीताराम 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 करते रहना है। मतलब ये सब जो चीज़ बताई हूँ ये एक जरिया है, ये एक समझिए कि रास्ता है हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का। लोग क्या करते कुछ नहीं है, बस अपनी मनोकामना को लेके जाते हैं और वो बोल देते हैं, और किन्हीं का तो इतना अच्छा कर्म होता है कि उनका मनोकामना पूर्ण भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि हमारा कर्म, अगर हमारा कर्म सही है, हमारा मन शुद्ध है, तो
भगवान छोटी से छोटी चीज़ में भी अगर आप उनका नाम भी ले लेंगे तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये छोटा सा उपाय, बहुत ही सरल उपाय लेकिन बहुत ही असरकारी उपाय है। इसका उपाय आप ज़रूर करेंगे, अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। अगर आप बहुत जीवन में परेशान हैं, ये उपाय को अगर आप ये भी कर लें कि जैसे किसी को कुछ कोई कर कराया दिया है, नज़र दोष है या कोई मतलब जैसे कि नज़र लग गई है, तो आपको इस मनोकामना को रखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं, बहुत लाभ मिलता है। तो मिलेंगे ऐसी और वीडियो के साथ। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। तो आज की वीडियो यही तक है, वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान।